चाचा जी, आपने मुझे अपने बेटे स्वीकार किया है तो मैं आपका एहसान इस जीवन में नहीं 7 जन्म तक नहीं भूल पाऊंगी चाचा जी। बेटी क्यों परेशान होती हो? आओ मेरे साथ, मेरे राजमहलों में रहो। मैं ताउमर, मैं तुम्हें अपनी बेटी मानूंगा। आओ मेरे साथ बेटी। ठीक है चाचा जी। पे न करो, छुपा रहा को दुख हुआ तुमका पर पे करे। अरे ही गाँव के रे भुइया भवानी, नाम न जान तुम्हार। अपने दुलरवा का ब्याह नया पाल न बाता जाए। मार गुस्साने पर ये इतनी मेहनत करने के बाद माधवी को कैद किया हमने तुमने किया, और देखा राज दरबार में क्या हुआ। देखा। जैसे हाँ माधवी के हाथ की हथकड़ी खोल दो। भैया अरे हम भी तो खोल सकते थे हथकड़ी, और वो जैसे हाँ क्या नरम नरम हाथों से मुस्का मुस्का के हथकड़ी खोल रहा था। अब तुम देखो। और तुम इमा गलती तुम्हारी है, जाओ शायद तो हथकड़ी खोले लगा रहा है, तुम बीच में घुस जातू, तुम तो केले पानी पिए पड़े रहे। क्यों बे साले छछूंदर कहीं का, मैं कोई न्योरा हूं जो साले। अब न मारियो, भरोसे छुटा। देखो नटवर, इस समय हमारा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है। तो क्या करा जाए? हमारी आंखों के सामने सिर्फ माधवी की सूरत नाचती है। ठीक कहते हो। जब तक हमको माधवी नहीं मिलती है, न दिल को सुकून मिलता है, न रात को नींद आती है। ठीक कहते हो बाबूजी। मैं 2 घंटे आराम करना चाहता हूँ। अच्छा 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 अच्छा, ये कौन सी भाषा है? कायदे से ड्यूटी करना। हम आराम कर रहे हैं। दोस्तों इधर देखिए, बाबूजी बैठे रहते हैं और धीर सिंह पहुंचते हैं। दोनों में क्या वार्तालाप होती है आप लोग गौर करिएगा। नटवर, हाल चाल साले तुझको मालूम नहीं है क्यों? हम देखी तो रहन कौरिल्ला ऐसी आंखें। वो माल नहीं गई दूल्हा जने विधवा बने। भैया, तूने देखा ना देखा बाबूजी? राज दरबार में इतनी मेहनत से महाराज उत्तम के हाथों में हथकड़ी हमने लगाया। ठीक कहते हो। लगाया कि नहीं रे? लगाया। माधवी को कैद करवाकर हमने लाया, ठीक कहते हो। और दरबार में महाराज ने हमसे क्या कहा? तुमसे क्या कहा? कि धीर सिंह, हाँ महाराज के हाथों की हथकड़ी खोल दो। बस हमने खोल दिया। खोल दिया। अरे उसी वक्त ये नहीं कह सकते थे क्या? कि धीर सिंह माधवी के हाथों की हथकड़ी खोल दो, भैया थोड़ा सुकून मिल जाता रे इस दिल को। तुम्हारे दिल में पर है जा। हाथ डाले। तुम लायक कि नहीं ना? अरे जैसन खोली ना तैसन तुम खोल दे।
अबे साले उसी वक्त महाराज ने कहा था, हाँ जो ही मैं महाराज के हाथों की हथकड़ी खोला, बोले जय सिंह हाँ माधवी के हाथों की हथकड़ी खोल दो। हाँ खोल दो। भला ऐसा कौन करता है? अरे भगवानों ने करी है। नहीं करता है ना। चलो काट। खैर कोई बात नहीं। ये बताओ, हमारे दोस्त विक्रम सिंह हाँ अपने कक्ष में बैठे हैं या नहीं? बैठे हुए हैं। बैठे हैं। उनसे बोल दो कि उनका परम मित्र हाँ धीर सिंह उनसे मिलने आया। हाँ करी हो। चलो चली साथ है, चलो हमारे। ठीक है आओ। चल। मेरे दोस्त विक्रम सिंह, आखिर आज मैं ये क्या देख रहा हूं? मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। तो कहिए विक्रम सिंह कैसे ये परेशान हो? कहिए विक्रम सिंह कैसे? आखिर कहिए विक्रम सिंह कैसे ये परेशान हो? कौन सा गम ये दिल में गुबारा हुआ? तो कौन सा गम ये दिल में गुबारा हुआ? और मुख कमल पर उदासी ये नजर आ रही, कैसा सदमा जिगर पर करारा हुआ? हाँ मेरे यार, हाँ मेरे यार, मैं जब भी आपके पास आता था, आपका चेहरा इतना तो उतरा उतरा नहीं होता था। आखिर बात क्या है? फिर सिंह, हाँ तुम हमारी उदासी का कारण जानना चाहते हो? अवश्य। तो सुनो हमारी बात को। तो राजा उत्तम की बेटी जो है माधवी, राजा उत्तम की बेटी, मालूम है मुझे। उत्तम की बेटी जो है माधवी, मेरे दिल में समा गई दोस्त मन। जी में आता है उसको लगा लूं गले, इसलिए मेरा चेहरा खबरदार विक्रम, तुम्हारा रोक लो बात। खबरदार विक्रम, खबरदार विक्रम, या तुम्हारा रोक लो। बेजक कलमा तुम्हारा सुनाना नहीं चाहता माधवी, मुद्दतों से सुनो, बीच में मेरे तुम आप आना नहीं। अरे विक्रम सिंह, शायद तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जिस माधवी की बात तुम कर रहे हो, उसी माधवी से हम दिलो जान से प्यार करते हैं। चुप रहो ढेर से। हाँ विक्रम सिंह, माधवी हमारी है, माधवी हमारी है और हमारी बनकर रहेगी वो। अगर दोबारा माधवी का नाम अपनी जुबान पर लाया तो कसम भगवान की, याद रखना। तुम्हें भी मालूम होना चाहिए
कि माधवी को पाने के लिए ये धीर सिंह अपना सर कटवा सकता है और उसी माधवी को पाने के लिए हजारों सर काट भी सकता है। अरे धीर सिंह, तुम माधवी को पाने के लिए हजारों सर काट सकते हो, तो हम माधवी के लिए सबसे पहले तुमको काट सकता हूं। विक्रम सिंह, तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ। फैसला आज ही हो जाएगा कि कौन माधवी के लिए अपनी जान दे सकता है और कौन दूसरे की जान ले सकता है। धीर सिंह, हमको लगता है माधवी से पहले हमको तुम्हारी बलि देना पड़ेगा। तो तैयार हो जाओ विक्रम सिंह। तैयार हो जाओ। आज तक तुमने हमारी दोस्ती देखी है, अब इस धीर सिंह की दुश्मनी देखो। निकल जाओ दरबार से। एक दूसरे की जान लेने के लिए तैयार है। सुना है इनका केवल दिन नहीं दिखा रहा कौनी कहती होगी, बस वही की खातिर परेशान साहब। द्वारपाल, हाँ मालिक जाओ इसी वक्त जी। मेरे दोस्त महाराज उत्तम सिंह को जी राज दरबार में बुलाया जाए। अभी राज मैं कुछ खास बातें करना चाहता हूँ। लेके आओ तुम। मालिक की जय हो। खुश रहो द्वारपाल। वो आपके दोस्त इंतजार कर रहे हैं आपका। ठीक है, हम खुद चलते हैं। कहिए महाराज, आखिर राज दरबार में किस लिए याद किया है? महाराज उत्तम सिंह, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। कहिए महाराज, आखिर क्या बात है? और वो बात यह है कि जरा सोचिए महाराज, आप अपनी बेटी माधवी की शादी कर दीजिए और अन्यथा मेरे दरबार में तलवारें न चल जाएं। एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। महाराज, आपने सोचा तो अच्छा ही सोचा, लेकिन महाराज आपको याद होना चाहिए कि हमारी बेटी माधवी कितनी बहादुर है। हाँ, और हम चाहते हैं जैसे मेरी बेटी माधवी बहादुर है, वैसे ही मेरा दामाद बहादुर हो। क्यों नहीं? ठीक है महाराज, मैंने उसका बंदोबस्त कर दिया है। मैं अपने दरबार में एक वीरता की मूर्ति रखूंगा और जो भी इंसान लड़ते लड़ते उसके गले की माला निकाल लेगा, वही इंसान माधवी का पति होगा। बहुत अच्छी बात है महाराज, आपने जो सोचा बहुत ही अच्छा सोचा, और इससे पता भी चल जाएगा कि कौन सबसे ज्यादा बलवान है। हाँ मंत्री जी, क्या कर रहे हैं? मंत्री जी, जाओ इसी वक्त मेरे पूरे परिवार को बुलाओ। बहुत अच्छी बात है महाराज। पल महाराज के राजमहलों को फोन करो और पूरा परिवार राज दरबार में एकत्रित होना चाहिए। हेलो हेलो, आपका शाही गुलाम
महाराज के जितने भी परिवार में आदमी है फौरन दरबार में याद किया जा रहा है। आप लोग जल्द आइए। महाराज उत्तम सिंह, देखिए ये मेरा बेटा राजकुमार है। खुश रहो बेटा। और महाराज उत्तम सिंह, ये मेरी बेटी शीला है। दोस्त, जैसे आपकी बेटी वैसे मेरी भी बेटी है। क्यों नहीं दोस्त? और बेटी माधवी, जी महाराज। मैंने आज एक फैसला कर रखा है। क्या महाराज? फैसला यह है बेटी कि तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ। मेरी? और शादी ऐसे नहीं होगी। मैंने एक प्रतियोगिता रची है। प्रतियोगिता यह है कि एक मूर्ति और उसके गले में एक माला होगी, और जो भी वीर लड़ते लड़ते उस मूर्ति के गले का माला निकालेगा, उसी के साथ तुम्हारी शादी होगी बेटी। महाराज, बोलो बेटी, मैंने कोई गुनाह तो नहीं किया? आप हमारे पिता तुल्य हैं। मैंने कभी अपने बुजुर्गों का अपमान नहीं किया। अगर आपने कुछ सोचा होगा तो हमारे लिए अच्छा सोचा होगा। ठीक है महाराज, मैं वो प्रतिभा देखना चाहती हूँ। कौन बलशाली है जो हमें जीत सकता है। ठीक है बेटी, वो प्रतियोगिता उसका मैंने इंतजाम कर दिया है। अच्छा अच्छा। देखो खड़क सिंह मंत्री जी, सभी परिवार के लिए आप सिंहासन लगाइए। हाँ बेटी, अभी व्यवस्था करते हैं। जोर बाल कुर्सियां लाओ और राज दरबार सजा दो। ठीक है। मंत्री खड़क सिंह, जाओ इसी वक्त मेरे दोनों सूबे सालार सेनापति धीर सिंह और विक्रम सिंह को राज दरबार में बुलाओ। बहुत अच्छी बात है महाराज। द्वारपाल, महाराज का आदेश है, तुरंत सूबे सवाल विक्रम सिंह और धीर सिंह को राज दरबार में हाजिर किया जाए। आ रहे बाबूजी। महाराज, आखिर कौन सा ऐसा काम है जो आज भरे दरबार में दलपत विक्रम सिंह को बुलाया गया है? विक्रम सिंह, हाँ, मैंने आपको इसलिए बुलाया है, मैंने आज एक प्रतियोगिता रखी है। वो कैसी प्रतियोगिता है? प्रतियोगिता यह है, जो भी शख्स लड़ते लड़ते इस मूर्ति की गले में माला है, जो भी इस माला को निकालेगा, उसी के साथ माधवी की शादी होगी। ये बात है महाराज। विक्रम खुश हुआ आपकी बात सुनकर। ठीक है विक्रम सिंह। मंत्री जी जाओ, इसी वक्त मेरे सेनापति धीर सिंह को राज दरबार में हाजिर किया जाए। अभी इसी वक्त हाजिर करो महाराज। दरबार सेनापति धीर सिंह को बुलाया था। आ गए बाबूजी, आ गए। महाराज, सेनापति धीर सिंह हाजिर है। मेरे दानवीर सम्राट, आखिर आज अचानक राज दरबार में
इस धीर सिंह को क्यों बुलाया गया है महाराज? सेनापति धीर सिंह, हाँ महाराज। मैंने आज तुम्हें किस लिए बुलाया है वो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। अवश्य महाराज। सेनापति धीर सिंह, मैंने अपने दरबार में एक प्रतियोगिता रखी है कैसी और ये प्रतियोगिता? है मूर्ति। इस मूर्ति के गले में ये माला है। जो भी इंसान लड़ते लड़ते इस मूर्ति के गले की माला निकालेगा, मैं उसी के साथ बेटी माधवी की शादी कर दूंगा। महाराज, यानी कि जो भी लड़ते लड़ते इस मूर्ति के गले से माला निकालेगा उसकी शादी माधवी से होगी। हाँ महाराज, तब तो मैं ये शुभ मौका अपने हाथों से कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने माधवी को जब से देखा है उससे शादी करने के लिए बेचैन हूं। महाराज, क्या बात है? शादी करने की, यह शादी करने की ठान है दिल में ठानी, तो आवे मेरे सामने जो वीर बहादुर नामी महाराज को दिखला दे, महाराज को दिखला दे, या अपने पानी को अगर न जीता मैं यहां, अगर न जीता मैं यहां तो छोड़ के जाऊं राजधानी को। हाँ महाराज धीर सिंह, मैं आज इसी भरे दरबार में यह प्रतिज्ञा लेता हूं कि अगर इस युद्ध में मैं नहीं जीता और माधवी से हमारी शादी नहीं हुई तो आज से ही ये राज्य क्या, इस राजधानी को ही छोड़ के चला जाऊंगा और आजीवन एक सन्यासी बनकर जीऊंगा। महाराज, सन्यासी। धीर सिंह, शादी करने की जिसके दिल में हो इच्छा, आवे मेरे दरबार में देवे बल की अपने परिचय। क्यों नहीं महाराज, है कोई सूरमा, है कोई सूरमा जो कि सेनापति धीर सिंह का मुकाबला करेगा? बोलिए। धीर सिंह, माधवी को पाने से पहले तुमको इस चट्टान से टकराना होगा। विक्रम सिंह, हाँ, शायद तुम उस दिन इस धीर सिंह के हाथों से तो बच गए, लेकिन आज भरे दरबार में ये धीर सिंह तुम्हारी गर्दन काटेगा। तैयार हो। अरे धीर सिंह, मैं कोई मिट्टी का बना हुआ खिलौना नहीं हूं जो जब चाहोगे तब तोड़ दोगे। अरे मैं वो चट्टान हूं, अगर हमसे टकराओगे तो सर फट जाएगा। विक्रम सिंह, तैयार हो जाओ। शायद तुम्हें मालूम नहीं है कि ये धीर सिंह जब से होश संभाला है चट्टानों से ही टकराता चला आया है। तो देखता हूं माधवी के साथ शादी कौन करता है। देख लेते हैं। तैयार हो जाओ।
महाराज, आपके कहने के मुताबिक इस मूर्ति से ये हार मैंने निकाल लिया है। ये तो सच है। अब इसी वक्त माधवी की शादी भद्रम से करवा दो। ठीक है विक्रम सिंह, यही मेरा कहना है। दिल में धैर्य रखो। बेटी माधवी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। और बेटी माधवी, इस समय और बात हमारी बेटी माधवी, इस समय और बात हमारी मान, और विक्रम सिंह के और गले में डाल दे तू जय। बेटी माधवी, जी महाराज। आज विक्रम सिंह ने इस मूर्ति के गले से हार निकाला है। जी महाराज। और बेटी, मैंने वादा किया था, जो भी इंसान लड़ते लड़ते ये हार निकालेगा, मैं उस माधवी की शादी उसी इंसान के साथ करूंगा। महाराज, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। बेटी, आइए। मैंने कोई बुरा तो नहीं किया? नहीं महाराज, आइए बैठिए। ठीक है। बेटा राजकुमार, बोलिए दीदी। ये बताओ, वो नहीं है? कौन? चाचा जी, जय सिंह चाचा। हाँ। देखिए दीदी, मेरे चाचा जी जय सिंह इन सारे लफड़ों में नहीं पड़ते हैं। अच्छा, हाँ दीदी। ठीक है, मैं जानती हूँ कि वो इन सब लफड़ों में नहीं पड़ते, हाँ, लेकिन मेरा एक संदेश लेकर जाओगे? एक संदेश? हाँ। बोलिए दीदी, क्या बात है? बेटा, बोलिए। जय सिंह को ये चूड़ियां दे देना, वो समझ जाए।